हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग फिर से दो क्वेश्चन देखेंगे। दोनों कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी से भी। तो ये क्वेश्चन जैसे डिफरेंशियल पूछा गया जीरो पे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है अप्रोच। एफ जी आर टू आर बी टू फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक फंक्शन दिया हुआ है, जी एक फंक्शन दिया हुआ है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक है। तो एफ इज कंटिन्यूस जीरो पे पूछा गया है, जी इज कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस। एफ जी पे जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ऑप्शन के वो बना दिए गए हैं। जीरो पे कंटिन्यूटी पता करना है, एफ का भी जी का भी। तो काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन, है ना। सो हमें क्या करना होता है, जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जीरो पे फंक्शनल वैल्यू अगर बराबर आ जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो सिमिलरली जी का एफ का चेक कर लो आप। तो एफ जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू mod x to the power 1/8 sin 1/x cos x, x not equal to 0, x is equal to 0 0, gx is equal to e to the power x cos 1/x 1, x not equal to 0, x is equal to 0, ठीक है। तो जीरो पे फंक्शन का वैल्यू एफ का क्या है, जीरो है। जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इसके लिए यहाँ पे पुट करना पड़ेगा जीरो। जीरो पे ये वैल्यू जीरो आ गई, इसकी वजह से ये कुछ भी आए ये कुछ भी आए ओवरऑल जीरो हो जाएगा। कुछ भी आए मतलब इन्फिनिटी तो नहीं आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा, है ना। तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पे एफ एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, है ना। ये वैल्यू बॉन्डेड वैल्यू आएगी ना, बॉन्डेड और जीरो, इसकी लिमिट जीरो आ रही है, ये सारे फंक्शंस बॉन्डेड हैं पूरे आर पे, तो लिमिटिंग वैल्यू ओवरऑल जीरो आ जाएगी, है ना। रिजल्ट भी है लिमिट जब आप पढ़ते हो लिमिट ऑफ फंक्शन का, कि जी बॉन्डेड फंक्शन है, एफ का लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पे जीरो आ रहा है, तो एफ इंटू जी का एक्सटेंस टू जीरो पे लिमिट वैल्यू जीरो आएगी। तो साइन एक्स कॉस एक्स बॉन्डेड है ओवरऑल आर पे, और ये एक्सटेंस टू जीरो पे जीरो आ रहा है, तो ओवरऑल लिमिट क्या आएगी, जीरो आएगी। जी की लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, जी एक्स क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो पे क्या देगा, वन, वन बाई जीरो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये वन आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी जी कंटिन्यूस नहीं होगा। फंक्शन वैल्यू तो वन है, लिमिटिंग वैल्यू तो वन आएगा नहीं। तो ये सिंपल तरीका था इसको सॉल्व करने का, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ इज कंटिन्यूस एट जीरो, जी इज नॉट कंटिन्यूस एट जीरो। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ये डिफरेंशिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो शॉर्टकट भी है, एफ जी दो फंक्शन है आपका, और जीरो जीरो पे एफ का डिफरेंशिएबल है कि नहीं, जी डिफरेंशिएबल है कि नहीं, एफ डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, जीरो पे जी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स मॉड एक्स साइन 1/x मॉड एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जी एक्स जो है आपका ये है एक्स स्क्वायर साइन 1/x प्लस एक्स कॉस 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो पे, हाँ, एक्स टेंस टू ज़ीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। आपको बता दें कि अगर कोई फंक्शन इस टाइप से होता है, एक्स टू द पावर अल्फ़ा और साइन 1/x, ठीक है, एक्स टेंस नॉट इक्वल टू जीरो पे और एक्स इक्वल टू जीरो पे ऐसे फंक्शन होता है, और अल्फ़ा ग्रेटर देन वन होता है, तो ये क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट है कि डिफरेंशिएबल होता है। बट वो रिजल्ट हम लोग अप्लाई करेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट जो डिफरेंशियबिलिटी का वे है, तरीका चेक करने का कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगी, ओवरऑल फंक्शन क्या आएगा। एफ एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर x नेगेटिव हुआ तो माइनस एक्स बाहर निकलेगा, और x नेगेटिव है तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस, तो माइनस ऑफ साइन 1/x निकलेगा। और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव, या माइनस माइनस दो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये आ गया जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो इस फॉर्म में तो आ गया, अल्फा ग्रेटर देन वन है तो डिफरेंशिएबल होगा, बट ऐसे चेक नहीं करते हम लोग, डिफरेंशियबिलिटी लगाते हैं जो रिजल्ट है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैट जीरो प्लस क्या होता है, लिमिट
एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, क्या आएगा एच टू द पावर स्क्वायर एच स्क्वायर साइन वन बाई एच, ये तो जीरो हो जाएगा, एच से एच कट गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी, ये वैल्यू जीरो आएगा, तो डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो आ गया, और डेरिवेटिव एट जीरो भी जीरो आएगी। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, तो जीरो एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच, तो एफ माइनस जीरो अपॉन एच, तो ये भी क्या आ जाएगा एच स्क्वायर साइन माइनस वन बाई एच ले लो, बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो पे, ये क्या आएगा जीरो आएगा। अब जी फंक्शन के बारे में देखना है तो सेम वे से जी का डिफरेंशियबिलिटी, इसका मतलब एफ क्या हुआ, एफ डिफरेंशियबल हुआ जीरो पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एट जीरो क्या आ गया जीरो आएगा, तो एफ का वैल्यू क्या आ रहा है डेरिवेटिव एट डिफरेंशियबल एट जीरो, जी पे चेक करना है, जी को चेक करना है, तो जी के लिए क्या है फंक्शन का वैल्यू जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस वन बाई एक्स, यही है, चेक कर लेते हैं फिर से, ठीक है। सो तो जी जीरो प्लस एच निकालते हैं, माइनस जी जीरो अपॉन एच, लिमिट क्या ले लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो क्या आएगी एच स्क्वायर साइन वन बाई एच प्लस एच कॉस वन बाई एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये तो जीरो आ जाएगा एच टेंस टू जीरो पे, ये क्या आएगा एच से एच कट जाएगा, कॉस वन बाई एच डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो एक भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया या राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब फंक्शन जो होगा डिफरेंशियबल नहीं होगा जीरो पे, ठीक है। तो एफ इज डिफरेंशियबल, जी इज नॉट इज डिफरेंशियबल एट जीरो, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोनों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ओके थैंक यू।